हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पार्ट 3। इस हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल। इस पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कुछ फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको और क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 एज इट इज, और 5 4 3 2 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिखते हैं 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। उसको और कैसे लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। किस तरह से, ऐसे देखिएगा 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उसको और कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5, और ये क्या बच जाएगा, इसको पूरा क्या लिख सकते हैं 4 3 2 1 को क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मोर और हमने क्या देखा, फाइनल में ये देखा कि 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। सिमिलरली हम n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, जैसे इसी तरह से सबसे पहले n एज इट इज और एक कम कर दीजिए n-1 फैक्टोरियल, या उसको कैसे लिख सकते हैं n एज इट इज n-1 एक और कम कर दीजिए n-2 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। वो चीज यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। अभी इसी अगर सपोज हम 2n के साथ करना चाहें तो 2n फैक्टोरियल को हम और क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 2n और एक कम कर दीजिए, दैट इज अ 2n-1 फैक्टोरियल, ऐसा। या फिर और कैसे लिख सकते हैं इसको 2n एक और कम करना चाहें तो 2n-1 एक कम और कर दीजिए, एक और कम कर देंगे तो 2n-2 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, राइट। अब जैसे मान के चलिए आपको लिखना है सपोज 6 माइनस r फैक्टोरियल, इसको आपको रिड्यूस करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले 6 माइनस r एज इट इज, और एक कम कर दें, तो इससे कम करेंगे तो एक कम हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे तो जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल, एक कम कर देंगे 6 माइनस r माइनस 1। और कैसे लिख सकते हैं इसको 6 माइनस r एज इट इज, 5 माइनस r एज इट इज, एक और कम कर दीजिए, एक और कम कर देंगे तो 4 माइनस r फैक्टोरियल, 1 रिड्यूस कर देंगे। इस तरह में इसको एक एक कम, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 5 माइनस r आ जाएगा, और फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 4 माइनस r आ जाएगा, एक एक कम करते जाएंगे। सपोज आपको लिखना है, इसको रिड्यूस करना है, सपोज आप यू वांट टू रिड्यूस n माइनस r फैक्टोरियल को आपको रिड्यूस करना है। तो कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले n माइनस r एक कम कर देंगे तो n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। और रिड्यूस करना चाहे तो कैसे लिखेंगे, n माइनस r वैसे ही रहेगा, n माइनस r माइनस 1 भी वैसे ही रहेगा, इसको फिर एक कम और कर देंगे तो n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल। इन दिस वे वी डील विद दिस। चलिए आगे करते हैं, इसे हटा देते हैं। चलिए उल्टा भी देख लेते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल इंटू 5, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 5 फैक्टोरियल। कैसे, 4 फैक्टोरियल मतलब हुआ 1 2 3 4 इंटू 5, दैट इज 5 फैक्टोरियल। कहीं लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल इंटू 8, उसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स आंसर होना चाहिए 8 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 इंटू, ये 7 फैक्टोरियल मतलब हो गया 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 और इंटू 8, तो सब मिला क्या बन जाएगा 8 फैक्टोरियल, राइट। सिमिलरली अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो कुल मिला के 4 फैक्टोरियल इंटू 5 हुआ तो आंसर इज 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 8 हुआ तो आंसर इज 8 फैक्टोरियल। तो वैसे ही अगर कहीं लिखा हुआ है n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, तो इसका आंसर होना चाहिए n फैक्टोरियल। ये जो बड़े नंबर पे फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक। कहीं अगर लिखा हुआ है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, इससे एक बड़ा कर दीजिए 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, एक बड़ा कर देते हैं इंटू 2n, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 2n फैक्टोरियल। तो जो फैक्टोरियल इस बड़े नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इज 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 8 इज 8 फैक्टोरियल, एंड सिमिलरली n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n इज n फैक्टोरियल, एंड सिमिलरली 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n इज 2n फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। अब बात करते हैं NPR की, आगे चलते हैं। NPR कैसे लिखते हैं, कैसे NPR लिखा हुआ ऐसे लिखते हैं, n ये p से लंबा थोड़ा होता नीचे r, NPR ऐसे लिखते हैं। NPR का मतलब होता है परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स। NPR पढ़ते कैसे, इसको पढ़ते हैं रीड एज NPR, पढ़ते हैं NPR है, और इसका मतलब होता है परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स।
लेकिन इसे डिटेल में हम करेंगे बाद में पार्ट 4 में, अभी नहीं कर रहे। अभी फिलहाल बस को अभी हमारा इस पार्ट में हमें क्या देखना है कि हम एनपीआर को सॉल्व कैसे करते हैं, मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं एनपीआर को, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स है, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है उसका, वो हम देखेंगे पार्ट 4 में। तो फिलहाल नहीं, फिलहाल हम केवल सॉल्व करना सीखते हैं। एनपीआर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर r इज लेस देन इक्वल टू n। मतलब ये जो r है ये n से या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा, ये n से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, अब बात करते हैं। देखिए कैलकुलेशन कुछ की गई यहाँ पर। 5p2 कैसे सॉल्व करेंगे 5p2? सबसे पहले 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। फिर 5 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे इसको? 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5 इंटू 4 दैट इज 20। 8p3 8 एज इट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस एज इट इज 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। कैसे लिखेंगे 8 फैक्टोरियल को? 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे एज इट इज 5 फैक्टोरियल, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा 8 7 6। npn इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस n माइनस n 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, ये हट जाएगा यहां से। अब बोलेंगे क्वेश्चन 1 में आज तक कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, तो इसका आंसर मैं अभी आपको नहीं दे पाऊंगा, इसका आंसर दूंगा आपको बस सही वक्त आएगा। अभी आपको देंगे भी तो आपको ठीक से क्लियर नहीं होगा। जब हम लोग पार्ट 5 6 कर लेंगे, कॉम्बिनेशन कर लेंगे, तब मैं आपको आंसर दूंगा कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। फिलहाल अभी टेम्परेरी मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि ऐसा होता है, ठीक है इसका, क्योंकि अभी समझाने पे ठीक समझ में आएगा भी नहीं वो, तो बेहद उसके लिए सही वक्त है। तो सही वक्त जब आएगा तो मैं खुद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। एनीवे, अगर 10p2 में कैलकुलेट करना तो हम कैसे लिखेंगे? 10p2 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। ठीक, 10 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 10 9 एक कम कर देंगे तो 8 फैक्टोरियल, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो भाई 10 इंटू 9 90। इस तरह हम सॉल्व करते हैं। चलिए फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन लोग करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह मैंने किया है, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा खुद से। एनीवे, तो फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ किस तरह हुआ है। तो फाइंड आर कैलकुलेट करने में फाइंड आर क्वेश्चन दिए 5 इंटू 4 पी आर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 पी आर इज इक्वल टू 6 इंटू 5 पी आर माइनस 1 में सॉल्व करना, आर कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 एज इट इज और 4 पी आर को हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस आर फैक्टोरियल, प्रॉपर्टी है एनपीआर का n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 6 एज इट इज 5 फैक्टोरियल एज इट इज, और अपॉन में क्या आएगा? दोनों का डिफरेंस, दोनों का इनको डिफरेंस क्या होगा? 5 माइनस आर, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो दोनों डिफरेंस करेंगे तो 5 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट। तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा। 5 इंटू, फिर यहाँ पे लिखा है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये होना चाहिए 5 फैक्टोरियल, हम सीख चुके हैं, राइट। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 5 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इससे कुछ नहीं किया तो कॉपी किए, और ये 5 प्लस 1 6 हो गया। उसके बाद आपका ये 5 फैक्ट दोनों सब पे कैंसिल हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 माइनस आर इधर आ जाएगा, 4 माइनस आर इधर आ जाएगा। इसको हम रिड्यूस करेंगे। 6 माइनस आर फैक्टोरियल कैन बी रिड्यूस है, ये हम सीख चुके हैं। इसको हम कैसे रिड्यूस करते हैं? सबसे पहले 6 माइनस आर, फिर एक और कम कर दीजिए 5 माइनस आर, एक और कम कर दीजिए 4 माइनस आर फैक्टोरियल, वो यहाँ पे किया गया है। सेम कब तक करेंगे तो ये ना आ जाए, ठीक। तो फिर ये 4 माइनस आर आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका कैंसिल हो गया 4 माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। और फिर ये बच गया। अब इसके आगे तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक की इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। हम सॉल्व किया तो 2 आंसर आए, 3 और 8, 2 आंसर आ रहे हैं। इसमें से एक मैंने गलत कर दिया, एक सही किया है। उसका रीजन क्या है कि जो आर है ये मैक्सिमम 4 हो सकता है, यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं कि आर की वैल्यू 4 से बड़ी तो हो नहीं सकती। तो ये लिखा है कि आर शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4, इसलिए आर 8 नहीं हो सकता, तो 3 इज द राइट आंसर। ओके, एक बार इसे अपने कॉपी में कर लीजिएगा। वैसे कॉपी में करने बाद इस क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखिए, इसे खुद से ट्राई करके देखिए। 5 पी आर इंटू 2 इंटू 6, 5 पी आर इंटू 2 इंटू 6 पी आर माइनस 1 सॉल्व करेंगे। फाइंड आर कैलकुलेट आर ही निकालना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन पे जाता हूँ, ठीक है। थोड़ी किया हुआ यहाँ पे, जस्ट आई शो यू। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए वीडियो को पॉज करके। एनीवे वी कम टू द सॉल्यूशन। सबसे पहले 5 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस रहेगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 2 एज इट इज, 6 फैक्टोरियल एज इट इज, और फिर दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 6 में 2 माइनस करेंगे तो 6 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, तो 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। उसके बाद ये तो कॉपी किए हैं और 2 कॉपी किए हैं, और 6 फैक्टोरियल को हमने कैसे लिखा है? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ताकि दोनों आपस में कैंसिल हो सके। तो इसको 6 फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा है? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, उससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस आर इधर आ जाएगा और 5 माइनस आर इधर चला जाएगा। ये 6 2 12 हो गया, 5 माइनस आर इधर आ गया। इसमें से दोनों में से 7 माइनस आर बड़ा है तो इसी को हमने रिड्यूस किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 माइनस आर फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज, सबसे पहले 7 माइनस आर एज इट इज, फिर एक और कम कर दीजिए 6 माइनस आर, एक और कम कर दीजिए इसको 5 माइनस आर फैक्टोरियल, एक करते जाएंगे कब तक, जब तक ये ना आ जाए। अब इसके बाद ये हो गया आपका, ये तो आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में है तो, है ना। अब इसके आगे बस कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है और उसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना है। तो आप खुद कर सकते हैं, इसमें आप क्या एक्सप्लेन करूँ, ये कर लीजिएगा। और इसके भी दो आंसर आ रहे हैं, 10 और 3 दो आंसर आ रहे हैं। इसमें से एक गलत होगा, 10 गलत होगा। रीजन वही है कि आर की वैल्यू मैक्सिमम 5 हो सकती है, क्योंकि 5 पे आर है तो 5 से बड़ा तो हो नहीं सकता आर, तो आर इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इसलिए ये गलत आंसर हो गया। तो ये आपका आर इक्वल टू 3 इज राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन 3 ट्राई करके देखिए एक बार। ये है n-1p3 is to np4 is equals to 1/9, n-1p3 is to np4 equal to 1/9। तो एक बार सॉल्व करके देखिए खुद से। एनीवे उम्मीद करता हूँ एक बार जरूर ट्राई करेंगे आप। आई प्रोसीड द सॉल्यूशन, मैं आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले n-1 फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस n-1 -3 फैक्टोरियल, इस टू का आपको डिवाइड आ जाएगा, आप जानते ही हैं, और n फैक्टोरियल और ये दोनों का डिफरेंस n-1 फैक्टोरियल कॉपी कर देंगे। ये तो ऐसे ही रहा, n-1 इधर -1 -3 -4 हो गया, और डिवाइड के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा, इसलिए n-4 ऊपर चला जाएगा, n फैक्टर नीचे आ जाएगा, ये कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों सेम आ गए, ये n-4 फिर n-4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ से क्या बचा, n-1 फैक्टोरियल और नीचे बचा n फैक्टोरियल। ठीक है, और आप जानते ही हमने आज ही सीखा था कि n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n, एक रिड्यूस कर देंगे n-1 फैक्टोरियल, वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इसको रिड्यूस कर दिया हमने, तो इससे n-1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा फाइनली यहाँ 1/n इक्वल टू 9, आंसर इज n इक्वल टू 9 इज फाइनल आंसर। चलिए वैसे इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए एक बार। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इट इज अ 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44 इज टू 3 आपको सॉल्व करना है। आपको कैलकुलेट करना है, इनके लिए निकालनी है। एक बार जरूर आप ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। आई जस्ट होप यू ट्राई दिस। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो कॉपी किया है, और ये इस टू का जब हम डिवाइड, इस टू मतलब डिवाइड ही हुआ, डिवाइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा, 2 फैक्टोरियल n-2 ऊपर चला जाएगा, n फैक्टर नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इस टू मतलब डिवाइड हुआ, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में पलट जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल और n-1 ऊपर चला जाएगा, n आपका नीचे आ जाएगा। ये तो इसे 44/3 तो उसको 45/3 लिख लेंगे। फिर इसे ये आज हम सीख चुके हैं, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन, तो 2n फैक्टोरियल जो है ना, इसको यहाँ मैं आपको बता दूँ, बेसिकली ये वाला जो है 2n फैक्टोरियल कैन बी रिटन है, इसको कैसे, 2n एक और कम कर देंगे तो 2n - 1 एक और कम कर देंगे, 2n - 2 एक और कम कर देंगे, 2n - 3 फैक्टोरियल, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, 2n फैक्टोरियल को 2n एक कम -1 एक कम -2 एक कम -3 फैक्टर, कब तक, जब तक ये ना आ जाए। 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 फैक्टोरियल, ये एज इट इज है 2 फैक्टोरियल, n - 2 एज इट इज है, और इसको फिर रिड्यूस कर देंगे, n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n एक कम n - 1 एक कम n - 2 फैक्टोरियल। ठीक, इससे कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये आपका 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2n - 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और n - 2 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा, इतनी चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो बचा हमारे पास क्या, यहाँ से 2n बचा, 2n - 1 से 2n - 2 बचा, ये 3 बच गया, ये तो यहाँ से एक n बचा, n - 1 बचा, बाकी तो कॉपी कर दिया। ये कॉपी है, कॉपी यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, n - 2 कॉमन क्यों निकाला, ताकि इससे कट जाए। एक्चुअली रीजन क्यों 2 कॉमन क्यों निकाला मैंने, ताकि n - 1 आपस में कट जाए, तो 2 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, उसके बाद उसको वो कर दिया, कैंसिल कर दिया है, ये n - 1 मैंने कैंसिल कर दिया है, और फिर ये n से मैंने n कैंसिल कर दिया है। अब ये जो 2 2 4 बचा, ये 2n - 1 बचा, ये वाला 3 बचा, और यहाँ से 44/3। फर्दर को सॉल्व कर लेंगे तो आज का क्रॉस सिंपली सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व करके आंसर पर निकाल लेंगे n = 6 फाइनल आंसर।